गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कर लिया था। आज हम क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर xy such that x minus y is an integer. Now relation given where x minus y is an integer and set given is z, that is the integers, set of integers. Now solution for this. Given relation r is equal to xy such that x minus y is an integers. Now we have to prove the given relation is whether reflexive, symmetric and transitive. तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं। नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए लेट x, x बिलोंग टू r। हमने ये शो करना है कि x, x क्या है, वो r से बिलोंग करता है। देन x माइनस x, बिकॉज रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगेन जब हम रिफ्लेक्सिव में शो करते हैं तो डबलेट लेते हैं, यानी x माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज इंटीजर। नाउ 0 इज इंटीजर, दैट मीन्स जो x माइनस वाई है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर आ रहा है, x माइनस एक्स ले रहे हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों का, x और y का डिफरेंस क्या, इंटीजर आ रहा है। तो x और x का डिफरेंस लिया तो वो 0 आता है। 0 क्या है, इंटीजर्स है। देन देयरफॉर R is reflexive. Now symmetric, since x y belong to R, this implies x minus y is an integers। ठीक है, अगर एक्स वाई क्या करता है, आर से बिलोंग करता है। एक्स वाई क्या है, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ आर। देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, अब हमारे को क्या प्रूव करना है कि वाई एक्स बिलोंग टू आर। नाउ जब कोई एक एक्स माइनस वाई इंटीजर्स है तो उसका नेगेटिव भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 तो इंटीजर है, तो अगर इसका नेगेटिव ले दैट इज -2, तो ये भी तो इंटीजर है। वैसे ही अगर -3 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, +3, तो +3 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स अगर x माइनस वाई क्या इंटीजर है, दिस इम्प्लाइज -x माइनस वाई भी क्या होगा, इज एन इंटीजर। क्लियर, अगर 1 है तो -1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो हम x माइनस वाई ये क्या गिवन है। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, और हमने प्रूव क्या करना होता है, वाई एक्स बिलोंग टू आर। तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। जब एक्स माइनस वाई है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, इंटीजर्स। तो ये हमारे को पता है कि किसी भी इंटीजर्स का नेगेटिव अगेन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, दैट इज वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। नाउ जब एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर है। नाउ वाई माइनस एक्स इंटीजर है, इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ऑर्डर पे में। दिस इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। तो यही तो सिमेट्रिक में प्रूव करना होता है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ना हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट
ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में एक्स वाई लेते हैं एंड वाई जो सेकंड है, सेकंड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वाई जेड बिलोंग टू आर। नाउ एक्स वाई बिलोंग टू आर है, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। नाउ वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये रिलेशन गिवन है, ये क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है तो वहीं से हम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। नाउ एक्स जेड अगर आर से बिलोंग करेगा तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस जेड, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर्स कैसे होगा, देखो एक्स माइनस जेड हमें पता नहीं कि ये इंटीजर्स है, क्यों हमने ये ले लिया, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है। एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, देन ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि ये जो कॉमन आ रहा है इसको छोड़ के एक्स और जेड भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स और जेड आर से बिलोंग करेगा तो एक्स माइनस जेड क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये प्रूव करना है हमें। एक्स जेड को इंटीजर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं माइनस वाई और प्लस वाई क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, माइनस वाई ऐड किया एक्स माइनस जेड में और प्लस वाई जेड किया, ऐड किया। नाउ इसको विद इन ब्रैकेट लिख लिया हमने, ठीक है। कोई भी माइनस वाई प्लस वाई जीरो, तो एक्स माइनस जेड ही होता है। नाउ ये देखो एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर्स है, वाई माइनस जेड क्या है, इंटीजर्स है। तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस जेड इज ऑल्सो इंटीजर। ये इंटीजर की प्रॉपर्टी है कि अगर दो इंटीजर्स है, जैसे हम 2 और 3 इंटीजर है तो दोनों का सम क्या आएगा 5, तो एक इंटीजर्स आ जाता है, ठीक है। वैसे -1 है प्लस 2 है, दोनों का सम क्या आएगा, दैट इज़ 1, तो वो भी इंटीजर है। तो हमने क्या प्रूव किया कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी क्या इंटीजर है, तो इंटीजर्स का सम भी अगेन क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये हो गया दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो ट्रांजिटिव तो यही बोलता है एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर, ठीक है, एक्स और जेड बिलोंग टू आर। तो ये हो गया देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। नो, तो इस तरह से हम क्या प्रूव करेंगे, इसको इजी है प्रूव करना कि वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट है, A B C D एंड E। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये R, रिलेशन R गिवन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। यहाँ पर एक्स और वाई क्या, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स है लिए, ठीक है, जो दोनों एक ही जगह पे काम करें। तो हमने ये प्रूव करना है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, लेट आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। नाउ हमने प्रूव क्या करना है फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए कि एक्स हम एक्स एलिमेंट लेते हैं। तो एक्स में क्या होगा, हमने एक्स एलिमेंट लिया और एक्स बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि एक्स एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी तो वहाँ पर काम कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एक ही आदमी है, तो दोनों एक जगह पे ही काम कर रहे हैं, तो सेम पर्सन वर्क एट वन प्लेस, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो वो किससे, रिलेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्या लेना हमने, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन प्रूव करते हैं वाई एक्स बिलोंग टू आर। तो जो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। जब एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम करें दैट मीन्स वाई और एक्स सेम पर्सन है, तो वो भी क्या, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। जब वाई एंड एक्स
सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, दैट मीन्स वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर. नाउ इट इज सिमेट्रिक. जब एक्स वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग टू आर, दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक. नाउ ट्रांजिटिव में हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड लेंगे. जैसे हम जब हमने डेफिनेशन की थी तो वहाँ क्या ले लेते हैं, A1 A2 A3. यहाँ पर क्या है, एक्स वाई एंड जेड. तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम क्या लेंगे, एक्स वाई बिलोंग टू आर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस. सेकेंड क्या होता है, वाई जेड बिलोंग टू आर, दैट मीन्स वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस. नाउ एक्स और वाई उसी जगह पे काम करते हैं, वाई और जेड भी उसी जगह पे काम करते हैं. इसका मतलब तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तीनों एक जगह पे काम करते हैं. इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड वर्क एट सेम प्लेस. जब एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, दैट मीन्स एक्स एंड जेड बिलोंग टू आर, एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर. जब ये तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव. तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, 5th का. नाउ हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, बी. तो बी पार्ट जो इसका, गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई lives in same locality, lives in same locality. इट मीन्स यहाँ पर दो आदमी क्या है, एक ही जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, लिव्स इन सेम लोकेलिटी. नाउ प्रूव करने के लिए वही रिफ्लेक्सिव प्रूव करना, तो एक्स एक्स लेके चलेंगे. फॉर एक्स कॉमा एक्स, जब हम एक्स कॉमा एक्स लेंगे तो एक्स एंड एक्स लिव्स इन सेम प्लेस, दैट मीन्स क्या है, ये सेम है. तो दिस इम्प्लाइज सेम पर्सन लिव्स इन सेम लोकेलिटी. एक ही आदमी है, वो क्या एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है. उसी को हम देख रहे हैं कि वो उसी जगह पे रह रहा है या नहीं, तो दैट मीन्स सेम लोकेलिटी में वो रह रहा है. दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर. एक्स कॉमा एक्स डबलेट लेते हैं हम उसी का उसी के साथ, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है. दैट मीन्स जब वो उसी के से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव. नो, हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं, फर्स्ट लेट एक्स कॉमा जेड वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर. जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रिलेशन क्या बोलता है, एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी. नाउ एक्स और वाई जब एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो दैट मीन्स वाई और एक्स भी तो एक ही जगह पे रहेंगे. हम रिवर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं, दोनों आदमी क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं. लिव्स इन सेम लोकेलिटी. नाउ इसका मतलब क्या हुआ, y कॉमा एक्स बिलोंग टू आर. नाउ इफ x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज y कॉमा एक्स बिलोंग टू आर. दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन्स r इज सिमेट्रिक. नाउ थर्ड के लिए हमने क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव में पहले क्या लेंगे, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर. अगर वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी. नो, सेकंड क्या लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, वाई कॉमा जेड, ये वाला सेम होना चाहिए, वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर. दिस इम्प्लाइज वाई एंड जेड, ये रिलेशन गिवन है, y and z lives in same locality. ना ये भी हो गया. अब देखो यहाँ पर क्या, सेम ए पार्ट्स की तरह है, x और y एक ही जगह पे रह रहे हैं, y और z भी एक ही जगह पे रहे हैं. इसका मतलब x y z तीनों एक ही जगह पे रह रहे हैं. तो x, दिस इम्प्लाइज x कॉमा z lives in same locality.
और जब x और z सेम लोकेलिटी में है, दिस इम्प्लाइज x कॉमा z बिलोंग टू r. नाउ x कॉमा y बिलोंग टू r, देन y कॉमा z बिलोंग टू r. दिस इम्प्लाइज x कॉमा z बिलोंग टू r. फर्स्ट और थर्ड बिलोंग करना चाहिए r से, तो ये प्रूव हो गया. इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव. इट मीन्स जो ये रिलेशन गिवन रिलेशन था बी, क्वेश्चन नंबर बी है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है. नाउ नेक्स्ट लेके चलते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट. सी पार्ट में रिलेशन गिवन क्या है? रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट. नाउ यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y. taller than y. ना ये रिलेशन क्या हुआ? यहाँ पर क्या x क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. ये टॉलर है 7 सेंटीमीटर y से. हमने प्रूव करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो चेक करते हैं. फर्स्ट चेक करने के लिए x कॉमा x लेते हैं. नाउ यहाँ पर क्या है? दिस इम्प्लाइज x इज सेम पर्सन. जो x है वो क्या है? सेम पर्सन है. तो ये x इस x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही आदमी है. तो हम क्या बोलेंगे? x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x से ही वो अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर क्या टॉलर नहीं हो सकता है. इट मीन्स ये x कॉमा x जो है डजेंट बिलोंग टू r. अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स r क्या है? r इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट में आया है कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक के लिए. सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं? लेट x कॉमा y बिलोंग टू r. ये तो बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स x, दिस इम्प्लाइज x इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन y. नाउ x क्या है? 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे? y से. तो क्या y हो सकता है 7 सेंटीमीटर लॉन्गर? y तो नहीं हो सकता. y कैन नॉट बी, दिस इम्प्लाइज y कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन x. जब x 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है, तो y तो नहीं हो सकता. तो y तो 7 सेंटीमीटर क्या होगा? छोटा होगा. पर रिलेशन क्या बोलता है? y को भी 7 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए. तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इम्प्लाइज y कॉमा x डजेंट बिलोंग टू r. ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है. r इज नॉट सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए फर्स्ट लेते हैं x कॉमा y बिलोंग टू r. दिस इम्प्लाइज x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. क्लियर. सेकंड में क्या लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए? y कॉमा z यहाँ से लेते हैं, इसको सेम रखते हैं, बिलोंग टू r. दिस इम्प्लाइज अब क्या है? यहाँ x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा था, यहाँ पर कौन होगा? y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. नाउ हमने प्रूव करना है एक्स जेड यानी x क्या है? 7 सेंटीमीटर टॉलर है. अब देख तो x इससे 7 सेंटीमीटर है, y इससे 7 सेंटीमीटर है. तो ये 7 सेंटीमीटर x इससे 7 हो गया, इससे ये 7 हो गया. कितना होगा? 14. इट मीन्स जो x है, x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z. अब ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिलेशन क्या बोलता है? रिलेशन बोलता है कि फर्स्ट को क्या होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए. तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इम्प्लाइज x कॉमा z डजेंट बिलोंग टू
R, sorry, x comma z doesn't belong to R. It means it is not transitive. R is not transitive. It means ये इस क्वेश्चन में क्या है, the given R, that is the relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये रिलेशन तीनों ही टाइप्स में नहीं है, neither it is reflexive, not symmetric, not transitive. क्लियर. नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर डी, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही अभी कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 5 पार्ट है, 5th पार्ट के अगेन 5 पार्ट्स है, ए बी सी डी और ई. तो अभी हम डी पे आ रहे हैं. डी पे गिवन रिलेशन क्या है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. नाउ ये क्या है, जो फर्स्ट क्या है, वाइफ है किसकी, सेकंड की. तो ये रिलेशन गिवन है. नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, एक्स 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 कॉमा एक्स. नाउ एक्स कॉमा एक्स मीन्स क्या, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स. पॉसिबल है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स विच इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि कोई भी है वो अपनी ही वाइफ तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो नॉट पॉसिबल है. जब ये पॉसिबल रिलेशन ही नहीं है तो दैट मीन्स एक्स कॉमा एक्स डजेंट बिलोंग टू आर एंड दैट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट लेके चलते हैं, तो एक्स का एक्स के साथ ही. नाउ वी हैव टू प्रूव सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, लेट x comma y belong to R. It means this implies x is wife of y. ये हो गया. ठीक है, नाउ हमने प्रूव करना है y comma x belong to R. सो y, क्या y x की वाइफ हो सकती है. x अगर y की वाइफ है तो y तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन है, हस्बैंड है, ये वाइफ है. तो हस्बैंड वाइफ तो नहीं बन सकता. दैट मीन्स वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एक्स. दिस इम्प्लाइज, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो वाई कॉमा एक्स डजंट बिलोंग टू आर, नहीं बिलोंग करेगा. अब ये दोनों, ये बिलोंग कर रहा है, ये नहीं बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड क्या प्रूव करना है हमने, वेदर इट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में हम पहले क्या लेते हैं, एक्स वाई. तो एक्स वाई बिलोंग टू आर. दिस इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या लेते हैं, वाई कॉमा जेड. ये सेम होना चाहिए, तो वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर. This implies y is wife of z. Now see, x is the wife of y. जो x है वो y की वाइफ है, तो y क्या होगा, हस्बैंड हो गया. अब जो पहले ऑलरेडी जेंट्स है, ठीक है, ये एक आदमी है, आदमी तो वाइफ नहीं हो सकता किसी की, तो y इज वाइफ ऑफ z. ये पॉसिबल नहीं है, तो बोलेंगे विच इज नॉट पॉसिबल. When it is not possible, it means R is not transitive. तो R क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो सेम ये D भी क्या है, इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव. ये तीनों ही नहीं है. नेक्स्ट 5th का ई पार्ट, यानी 5th पार्ट ही ले रहे हैं, वेयर गिवन रिलेशन इज आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. नाउ इट इज़ फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट. सेम जो डी पार्ट है सेम उसी की तरह है.
सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वाइफ की जगह क्या है, फादर है। तो एक्स जब लेंगे तो एक्स अपना ही फादर तो नहीं हो सकता, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। एक्स एंड वाई, एक्स वाई का फादर है, रिवर्स हो नहीं सकता, वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, ठीक है, तो एक्स क्या होगा, ग्रैंड फादर हो गया जेड का, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो दिस सम इज़ फॉर यू, ठीक है, तो ये आपको ही सॉल्व करना होगा। Now question number second, show that the relation R in the set R of real number। now जो set ये R है, ये रिलेशन को शो कर रहा है, और ये वाला R क्या शो कर रहा है, ये सेट को शो कर रहा है, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, R रिलेशन इज गिवन बाय ए बी। नाउ अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक्स एंड वाई, नाउ चेंज हमने कर दिया है, जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स है वो ए और बी लिया है, ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो रिलेशन ये गिवन है, ठीक है। नाउ हमने ये प्रूव करना वेदर इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी हमने ये प्रूव करना, और जहाँ पर भी ये प्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, वहाँ पर हम क्या एक एग्जाम्पल लेकर शो करेंगे उसको कि इट इज़ नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो वहाँ पर हमने क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है। तो गिवन रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ना ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल इस तरह का लेना है नंबर्स में, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल, ना एग्जाम्पल लेने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज ए को हम 2 ले लेते हैं और बी को 1 ले लेते हैं। नाउ 2 एंड 1, ना 2 1 1 के लेते हैं। देखो ए क्या है यहाँ पर 2 है और बी क्या है 1 है, दैट मीन्स पहले 2 एंड 1 स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से कंपेयर कर रहा हूँ, ए को हमने क्या ले लिया 2 एंड बी को क्या ले लिया 1, तो 2 और बी को 1 लिया तो 1 का स्क्वायर। और चेक करते हैं क्या 2 1 के स्क्वायर से लेस देन होता है, इक्वल टू है, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। तो हमने एक एग्जांपल लेके खुद प्रूव कर दिया कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 2 1 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, 3 1 लेंगे तो भी क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है, तो वो लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर केस के लिए। नाउ हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए भी लेट ये वाला ही केस ले लो, ठीक है, 2 1 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 1 2 ले लेते हैं, चलो, दैट इज 1 2 बिलोंग टू आर। यहाँ पर तो क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये प्रूव है, 1 लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि लेस देन 4 होता है, ये लेस देन 4 होगा 1, ठीक है, बट रिवर्स केस लेते हैं। नाउ 2 1, दिस इम्प्लाइज 2 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर, सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर हमने प्रूव करना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो कुछ नंबर्स का एक
एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे। यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू हो रहा था, तो जब हमने सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए रिवर्स करेंगे इसको 2:1, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं होता है। दिस इम्प्लाइज 2 1 डजेंट बिलोंग टू R। जब R से बिलोंग नहीं करेगा तो R इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देते हैं, लेट फर्स्ट एक लेते हैं जहां पर हमने लेट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट 1, 3 बिलोंग टू R। दिस इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वेयर। ये प्रूव हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9, तो 1 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वेयर। नाउ ऑल्सो 3, 2.5 ये लेकर चलते हैं। 3, 2.5 बिलोंग टू R। दिस इम्प्लाइज 3 लेस देन इक्वल टू 2.5 स्क्वेयर। नाउ सी 2.5 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, जब इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये 3 क्या है इससे लेस देन, ठीक है। यहाँ पर 1.5 नंबर्स 1.5 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 2.25। नाउ सी 3 कैन नॉट बी लेस देन 2.25। 3 तो क्या है 2.25 से ग्रेटर देन है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। हमने यहाँ पर क्या लिया, पहले 1 3 लिया विच इज ट्रू। नाउ 3 to 1.5 लिया। नाउ 3 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1.5 होल स्क्वेयर, क्योंकि जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.25, और 3 कैन नॉट बी लेस देन 2.25 विच इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। जब भी हमने ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को लेकर उसको प्रूव करेंगे कि ये ना तो क्या है रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। नाउ यहाँ पर सेट गिवन है एज RAB such that B is equal to A+1 is reflexive, symmetric and transitive। तो हमने ये देखना है कि whether it is reflexive, symmetric और transitive है या नहीं। तो given set solution कर लेते हैं इसके लिए। given set A, let us suppose ये set A है, 1 2 3 4 5 and 6। now given relation क्या है RAB such that B is equal to A+1, ये रिलेशन है गिवन है। ना रिलेशंस के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखो A हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पर पुट करते जाते हैं। जब A को 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 4। सिमिलरली 4 पे 5 आ जाएगा, 5 पे 6 आ जाएगा, और 6 पे क्या आ जाएगा 7, पर हम 7 नहीं लेंगे बिकॉज 7 इज़ नॉट प्रेजेंट इन A। तो हमारे पास एलिमेंट्स ये आ जाते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या आनी चाहिए, डबलेट आनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
एंड 6 6 डजेंट बिलोंग टू आर, ठीक है, नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए लेट 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू, नेक्स्ट जब 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 3 4, सिमिलरली 4 पे 5 आ जाएगा, 5 पे 6 आ जाएगा, और 6 पे क्या आ जाएगा 7, पर हम 7 नहीं लेंगे बिकॉज 7 इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए, तो हमारे पास एलिमेंट्स ये आ जाते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, रिफ्लेक्सिव में क्या आनी चाहिए, डबलेट आनी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 डजेंट बिलोंग टू आर, ठीक है, नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए लेट 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू, सिमेट्रिक शो करने के लिए हमने फर्स्ट एलिमेंट 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग टू आर। नाउ हमने प्रूव करना है कि 2 1 भी बिलोंग करता है या नहीं, तो चेक करते हैं 2 1 के लिए क्या वेदर 2 1 है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 1 डजंट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये वाला तो क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्या लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, फर्स्ट 1 2 देन 2 3 है, देखो हमारे को ये सेम चाहिए होता है, तो हम क्या लेंगे 1 2 बिलोंग टू आर, एंड नेक्स्ट क्या है 2 3 बिलोंग टू आर। नाउ प्रूव क्या करना हमने, 1 3 बिलोंग टू आर, चेक करो 1 3 है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 1 3 डजेंट बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव नहीं है तो इट मीन्स जो आर है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। और जहाँ ये तो इजी इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेट गिवन था, तो सेट गिवन से हमने क्या कर लिया, रिलेशंस के एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। जहाँ पर सेट गिवन नहीं होगा तो वहाँ पर मैंने क्या कहा, वहाँ पर हम उसको कैसे प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे, किसी नंबर्स का एग्जाम्पल लेकर प्रूव करेंगे कि द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।